नमस्कार, मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो आपको पढ़ाए थे वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें आपको पढ़ना है एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। इसमें क्या है कि एसिड क्या होता है, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, एसिड का यूज क्या होता है और एसिड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसिड क्या होता है और उसका डेफिनेशन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एसिड, ठीक है, ये एसिड जो है आपका लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोर इन टेस्ट। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोर इन टेस्ट। मतलब ये जो आपका एसिडस वर्ड कहाँ से आया है, ये एक लैटिन भाषा है, लैटिन वर्ड है, जो इससे एसिड आया आपका। ठीक है, इससे क्या है, एसिड आया है और इसका मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट। यानी सोर मतलब होता है खट्टा। हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको, एसिड को अम्ल बोला जाता है। ऐसे में हम लोग सीधा सीधे बोल सकते हैं कि जो खट्टा होता है वो एसिड होता है। लेकिन मॉडर्न में एसिड का डेफिनेशन जो होता है वो अलग होता है, यानी उसको अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि एसिड का डेफिनेशन किस तरह से मॉडर्न में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एसिड जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट, ठीक है। तो पहला वाला जो है कि एसिड आपका खट्टा होता है। एसिड क्या होता है, एसिड हमेशा खट्टा होता है, यानी जो चीज़ खाने से हमको खट्टा लगता है उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। दूसरा क्या है कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को यानी ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो चेंज द ब्लू कलर इनटू रेड। ये क्या करता है, ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देता है। तीसरा क्या होगा, पहला देखिए जैसे सोर इन टेस्ट होता है, दूसरा होता है कि ये किसी भी ब्लू कलर को रेड में चेंज करता है। तीसरा क्या होता है, विच गिव्स H प्लस आयन, विच गिव्स H प्लस आयन, यानी एसिड जो होता है वो क्या करता है, H प्लस आयन देता है। पहला वाला क्या है, जिसका टेस्ट खट्टा हो, जो ब्लू कलर को रेड में चेंज करता हो। तीसरा क्या है कि जिसका टेस्ट यानी तीसरा है कि जो H प्लस आयन देता है उसका हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल मान लेंगे, जैसे आपका HCl है। HCl मतलब क्या हो गया कि यदि HCl को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे H प्लस दिया ना, तो इसीलिए ये एसिड है। जैसे आपका H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और HSO4 माइनस देगा। ठीक है, यानी H प्लस दे रहा है तो इसीलिए H2SO4 भी क्या है, आपका एसिड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, जिसका टेस्ट खट्टा हो, जो ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देता हो, जो H प्लस आयन देता हो, और ये सारा जो है ये एसिड का कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग अभी बेस में आएंगे। ठीक है, देखिए बेस जो होता है, देखिए बेस आप जानते होंगे जो बीटर टेस्ट होता है, ठीक है, जो कड़वा लगता है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी हम लोग नहाते समय सॉप को खा लेते हैं, ठीक है, साबुन को खा लेते हैं, तो वो बीटर टेस्ट होता है। जैसे आपका NaOH, ठीक है,
NaOH, ठीक है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारा आपका बेस होता है, यानी जिसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है। लिख सकते हैं हम लोग बिटर इन टेस्ट, ठीक है, इसका टेस्ट बिटर होता है। दूसरा, ये क्या करता है, रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देता है, चेंज रेड कलर टू ब्लू, ये क्या करता है, रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देता है। तीसरा क्या करता है ये, विच गिव्स OH माइनस आयन, जो क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे NaOH को जब आप ब्रेक करेंगे ना, तो Na प्लस और OH माइनस आयन देता है, यानी ये क्या कर रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है ना, तो जो भी OH माइनस आयन देता है हम लोग बोल सकते हैं वो बेस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यही चीज़ सीखे कि जिसका टेस्ट बिटर हो, जो रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देता हो, और जिसका जो OH माइनस आयन देता हो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। और साथ ही देखिए कुछ बेस का एग्जांपल है NaOH, KOH, ठीक है, उसके बाद CaOH होल 2, तो ये सारा क्या है, आपका बेस है, ये सारा आपका बेस है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिकेटर क्या चीज़ होता है ये हम आपको भी बताने जा रहे हैं। देखिए इंडिकेटर जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा एसिड और बेस को मेजर किया जाता है, यानी हम पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो है एसिड है कि बेस है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, यानी 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या है, पहला वाला यदि हम लोग बोलेंगे, पहला वाला होता है लिटमस, ठीक है। लिटमस एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर के सहारे हम लोग एसिड और बेस को मेजर कर सकते हैं। दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज, दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और तीसरा आपका है, तीसरा जो है आपका फिनोफ्थिलीन, तीसरा क्या है आपका फिनोफ्थिलीन, यानी 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है। इसमें पहला वाला है जो आपका लिटमस पेपर, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोफ्थिलीन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर क्या है, एक तरह का एक पौधा से, यानी एक प्लांट का है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन, क्या नाम है उसका, लाइकेन नाम है उस प्लांट का, उससे लिटमस पेपर को बनाया जाता है। और जो लाइकेन प्लांट्स होता है वो थैलोफाइटा फैमिली का होता है, क्या होता है, यानी लिटमस पेपर किससे बना होता है, ये लाइकेन प्लांट से बना होता है, और ये आपका थैलोफाइटा फैमिली का होता है, यानी थैलोफाइटा ग्रुप का होता है, थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है कि ये जो लिटमस पेपर किससे, कौन सा प्लांट से बनाया जाता है, तो आपका लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा कि ये जो लाइकेन प्लांट है कौन सा फैमिली से आता है, तो आपको याद रखना है वो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है या थैलोफाइटा फैमिली का होता है। देखिए ये जो है आपका, आप देख रहे हैं ये नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये लाइकेन प्लांट से बना होता है। और एक कभी कभी एग्जाम में पूछता है टर्मरिक मतलब होता है हल्दी क्या है, वो भी एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। टर्मरिक ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। टर्मरिक भी क्या है, हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और ये दोनों चीज़ मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन ये सारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये आप याद रखेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि इसमें कुछ एसिड
में क्या होता है, यदि हम लोग लिटमस पेपर ले लेते हैं तो एसिड में वो क्या कौन सा कलर होगा, ठीक है। या हम लोग मिथाइल ऑरेंज ले लेंगे तो वो कौन सा कलर दिखाएगा एसिड में, या फिनोक्सिलिन ले लेंगे तो कौन सा कलर दिखाएगा, वो हम लोग अभी जानेंगे। देखिए इसमें और थोड़ा आप एक्स्ट्रा चीज़ जान लीजिए। इससे पहले तो हम आपको बता ही थे कि एसिड और बेस के बारे में, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या जानना है कि चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये तो हम आपको पहले ही बताए कि ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देता है। दूसरा देखिए, गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। पहले हम इंडिकेटर के बारे में नहीं बोले थे। ये क्या करता है कि मिथाइल ऑरेंज में क्या कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। यानी जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के यूज करेंगे तो एसिड क्या करता है, वो आपका रेड कलर देता है। क्या करता है, रेड कलर देता है। नेक्स्ट देखिए, गिव कलरलेस विथ फिनोक्सिलिन। मतलब फिनोक्सिलिन में ये कलरलेस हो जाएगा, एसिड कोई कलर नहीं देता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नो रिएक्शन विथ रेड लिटमस। यानी ये जो रेड लिटमस के साथ एसिड किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए बेस के बारे में, इसको तो आप पहले ही बोले कि ये रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देता है। दूसरा आपका ये येलो कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर देता है, लेकिन ये क्या दिया था, रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज में, ठीक है। तीसरा है ये पिंक कलर विथ फिनोक्सिलिन। इसमें क्या था कि ये कलरलेस, कोई कलर नहीं देता था फिनोक्सिलिन में यूज करेंगे तो, लेकिन ये पिंक कलर देता है। और नेक्स्ट है नो रिएक्शन विथ ब्लू लिटमस। ये क्या करता है, रेड लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, और ये ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये कलरलेस होता है, जबकि ये पिंक कलर देता है फिनोक्सिलिन में, ये रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज में, जबकि ये येलो कलर देता है मिथाइल ऑरेंज में। लेकिन अभी हम लोग कुछ जानेंगे जो इम्पोर्टेंट एसिड और बेस होता है। कभी कभी एग्जाम में उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि फॉस्फोरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, वो सारा आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादा नहीं, 4-5 टर्म लिखा रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट होता है और जो एग्जाम में आता है वो आप लिख लीजिए। जैसे एसिड में हम लोग लिखेंगे, देखिए एसिड का कुछ जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एसिड में कुछ एग्जाम्पल आपका होगा। देखिए जैसे आपका पहला वाला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, HNO3। क्या होता है आपका, HNO3 जो होता है वो आपका नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। ये क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद देखिए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट लिखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आप याद रखेंगे। मतलब ये कुछ एसिड होता है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कुछ हम लोग बेस के बारे में भी जानेंगे जो आपका एग्जाम में पूछता है। कुछ बेस, इंपॉर्टेंट बेस होता है जो आपका एग्जाम में पूछता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका NaOH। ये क्या होता है, NaOH जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का
फॉर्मूला होता है। दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है आपका KOH। के मतलब पोटेशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, MgOH2। मैग्नीशियम उसको लिख रहे हैं, ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, MgOH2। ये आपका क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब इस तरह से बहुत सारा बेस होता है जो आप याद रख सकते हैं, और इस तरह का आपका जो है वो फॉर्मूला पूछता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड CO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस तरह से बहुत सारा बेस होता है जो आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। pH स्केल में आप जानते हैं, वो भी हम लोग, इसमें और एक डेफिनेशन हो सकता था, pH स्केल का यूज करके हम लोग एसिड और बेस को मेजर कर सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि pH स्केल हम लोग किस तरह से रीडिंग करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं कि वैल्यू कितना होता है, एसिड के लिए कितना वैल्यू होता है जिससे वो एसिड होता है, या बेस के लिए कितना pH वैल्यू होता है, और न्यूट्रल के लिए कितना pH वैल्यू होता है। pH स्केल का डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।